जी, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं प्रॉपर? आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आप में से। जी सर आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है, लेकिन बहरहाल ये इसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, तो ये बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। चलें, बहरहाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और जो मैंने कल फाइल भेज दी थी तस्वीरों वाली व्हाट्सएप पे, वो चेक कर ली सब ने? नेक्स्ट फैमिली। जी सर। चलें जी, हमारी फैमिली है फैमिली U4B AC। वो फैमिली निकालें और जो तस्वीरें भेजी गई हैं उनको सामने रखें ताकि हम उनको शुरू करें। चूँकि ये फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं, कम से कम 2 फार्मूले डिफरेंट आपको करने पड़ेंगे, 2 फ्लो डायग्राम्स करनी पड़ेंगी और काफ़ी सारे पौधों के नाम हैं जो कि आपको याद भी करने पड़ेंगे। फूल बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके फूल बहुत सिंपल हैं। फ्लावर्स इसके कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि वो खासे सिंपल हैं, जैसा कि अभी डिटेल्स आपके सामने आए। वो काम जो आपने खुद करने हैं पहले से, जो आपको ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ पहले से। नंबर 1, आपने अपनी बुक से फैमिली के डिस्टिंक्शन कैरेक्टर याद करने हैं, पहला पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी है 2, इंपॉर्टेंट जनरा और इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम याद करने हैं 3, फ्लोर फार्मूला, फ्लोर डायग्राम जो मैंने सेंड किए हैं उनको बुक से मैच करने हैं। अगर मैच हो रहे हैं ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहे तो जो मैंने सेंड किए हैं वो ड्रा करने हैं और वही याद करने हैं, बुक वाले छोड़ देने हैं। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये तो हो गया थ्योरी के लिहाज से। प्रैक्टिकल में जो कुछ प्रैक्टिकल कंपनी ने लिखा हुआ है वो लिखने वाला काम वो, प्लस वो डायग्राम जो मैं सेंड करता हूँ, डायग्राम और फार्मूला वो होगा जो मैंने आपको सेंड किया है। ये है जी वो काम जो आपने करने हैं। पहले थ्योरी के लिहाज से हम इसको देखते हैं और फिर प्रैक्टिकल के लिहाज से इसको साथ ही आ जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि डिस्टिंक्शन फैक्टर आपने खुद याद करने हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन हो चुके हैं पहले से। डिस्ट्रीब्यूशन 2-4 लाइनें ही होती हैं। फैमिली कहाँ पाई जाती है, किस इलाके में पाई जाती है, कितने मेंबर्स हैं, उसको रटा लगाना है। ये दोनों से रटे वाली हैं, सिर्फ पोस्टर्स के सवाल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थोड़ी सी टफ होती है, टफ इसलिए कि उसमें पौधों के नाम भी होते हैं और उसका यूज क्या होता है, दोनों से होती है। लेकिन पहले जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, मैं नाम बोलूंगा, आपने वो तस्वीर निकाल लेनी है। तस्वीरों के नीचे नाम लिखे हैं, कल मैंने तस्वीर सेंड की थी। आपने ढूंढनी है फ्लोरल डायग्राम ऑफ रिसिनस कैम्यूनस अरेंट। डायग्राम नीचे लिखा हुआ है नाम ये वाला, इसकी डायग्राम निकाल लेनी है। जब निकल जाए तो मुझे बताना है जी डायग्राम आपने सर्च कर ली है। और ये अभी तक सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। इज़ा ये नोट करना है आपने, जो एब्सेंट हैं वो अपने मुझे बताना है कौन कौन एब्सेंट है। ठीक है, सर आज वाले। हाँ जी बिल्कुल आज वाले, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ये 18 हो गए हैं ये, क्योंकि 10 मिनट लेट अगर बच्चे आ रहे हैं तो ये बहुत लेट है, इतना ज़्यादा बच्चों को टाइम आ जाना चाहिए। चलो खैर, जी डायग्राम निकाली सब ने और बुक से मैच कर लिया कि नहीं? जो डायग्राम मैंने भेजी हुई है उसमें 2 सेपरेट फ्लावर बने हुए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर फ्लोर डायग्राम ऑफ मेल फ्लावर है, राइट साइड के ऊपर फ्लोर डायग्राम ऑफ फीमेल है। आपने पहले मेल फ्लावर को देखना है। हम कहते हैं इसको फ्लावर है, एक्चुअली ये फ्लावर नहीं है, बल्कि उसके पूरी इन्फ्लोरेसेंस कह लीजिए। मेल फ्लावर का सेपरेट और फीमेल का सेपरेट शो किया गया हुआ है। पहले मेल यहाँ पे शो किया गया, उसको और से देखना है। नीचे इसका फार्मूला भी बना हुआ है। नीचे जाएंगे तो इसी पेज पे, जो मैंने पेज सेंड किया था, जहाँ पे ये रिजनस कम्युनिस्ट लिखा हुआ है, ये चूंकि मैंने 4-5 डायग्राम सेंड किए हैं आपको। नीचे मेल और फीमेल फ्लावर का फ्लोर फार्मूला, अगर आप फ्लोर फार्मूला को पढ़ते हैं तो मैं इसकी वर्डिंग बोल रहा हूँ। मेल P 3 to 5 fused, A 5 to 8 free, G 0, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए फीमेल P 3 to 5 fused, A 0, G 3 यूनाइटेड सुपीरियर। ये 2 फार्मूले हैं। अब इन दोनों फार्मूलों की वजाहत डायग्राम के साथ, डायग्राम को और से देखिए। मेल के डायग्राम में ऊपर मदर एक्सेस नजर आ रहा है
और एक दायरे में 5 ब्रैकेट्स जुड़ी हुई हैं। ये 5 ब्रैकेट 5 पेरियंथ को शो कर रही हैं। जब सेपल पेटल में फ़र्क ना किया जा सके, तो उसे पेरियंथ कहते हैं। ये पेरियंथ है 5, जो कि असली तौर पर ये केलेक्स काउंट की जाएंगी, चूँकि पेटल्स एब्सेंट होती हैं जब मोनोक्लेमरस कंडीशन हो। ये पॉइंट डिस्कस हो चुका हुआ है शेर अहमद पढ़ते वक़्त मॉर्फोलॉजी में। अब ये फूल बहुत ही रिड्यूस्ड हैं। इसमें सिर्फ मेल जो फ्लावर्स हैं वो दिए गए हमें, बहुत सिंप्लीफाइड हैं और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर अपना लगा, एक डॉट ब्लैक सा, उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। ये हाईली ब्रांच मेल फ्लावर्स हैं जो स्टिग्मा और एंथर या हाईली डिवाइडेड एंथर्स और स्टिग्मा पर मुश्तमिल, सॉरी, हाईली डिवाइडेड एंथर्स और फिलामेंट पर मुश्तमिल। ये मेल फ्लावर्स थे। फीमेल फ्लावर को गौर से देखें। इसके बाहर भी 5 पेरियंथ लीफ हैं जो जुड़े हुए हैं। इसमें मेल स्टेमन्स एब्सेंट हैं। सेंटर में कार्पेल है जो ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस, 3 कार्पल्स जुड़ी हुई है आपस में, और उसमें 3 जगह पे बीज भी नजर आ रहे हैं। यानी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है दोनों का, मेल का भी और फीमेल का भी। वेल, ये है जी दोनों का फ्लोर फार्मूला। और ये जो पौधा हमने सेलेक्ट किया है ये अरिंड है। साइंटिफिक नेम है रिसिनस कैमिनस, इंग्लिश नेम है कैस्टर बीन या कैस्टर ऑयल प्लांट। अब आपने दूसरी डायग्राम जो मैंने सेंड की है उस पे जाना है, उसको देखना है। जो डायग्राम मैंने सेंड किया है दूसरी, वो है जी यूफोरबिया स्प्लेंडेंस। सेकंड डायग्राम जो सेंड की हुई है, डायग्राम ज़्यादा है, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये चेक करें, देखें, बल्कि आपको यूफोरबिया स्प्लेंडेंस के नहीं मिले, और उसके पेज के जी नीचे सर मिल गई है। जी उसके नीचे उसका फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है। अब इसका पहले डायग्राम को देखें, मुझे इसके पहले फ्लोरल फार्मूला को देख लें जो बहुत आसान है। बेल फ्लावर में P0 का मतलब है पेरियंथ, जीरो, कोई पेरियंथ नहीं है, सेपल्स पेटल कोई चीज भी मौजूद नहीं है। A1 G0 मेल फ्लावर बहुत ही सिंपल है जो अकलौते एक स्टेमन पर मुश्तमिल है। अब तस्वीर को गौर से देखें, इस तस्वीर से मैच करना है। तस्वीर में जहाँ पे नुक्तों के साथ एन लिखा नजर आ रहा है, देखिए आपको 4 नुक्ते जुड़ के एन लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं पे। ये पूरी क्लास से सवाल है जी, यूफोबिया स्प्लेंडेंस के अंदर आपको नुक्तों के साथ एन लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? जी सर, नजर नो आ रहा सर। है। जी, जहाँ पे एन लिखा हुआ है, जो 4 डॉट्स लगे हुए हैं जिनको जोड़ा गया है, अगर आप चेक करेंगे एक डॉट बड़ा है, दूसरा से छोटा, तीसरा से, और चौथा सबसे छोटा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ से कि जब इस खास तरतीब से चल रहे होंगे तो ये ब्रांचिंग स्पेसिफिक किस्म की है, और ब्रांचिंग का डिस्कस हम कर चुके हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। बहरहाल देखिए, जो एन की शक्ल में 4 स्टेमन जुड़े नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये 4 फ्लावर्स हैं, ये स्टेमन नहीं है बल्कि फ्लावर। इतना छोटा है, एक फूल के अंदर स्वाए जो एक डॉट है वो एक फूल को शो कर रहा है, मेल फूल। ऐसा फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, खाली स्टेमन है। इसमें ना तो सेपल्स हैं, ना पेटल्स हैं, ना ही काइलिशियम है, सिर्फ बहुत ही सिंप्लीफाइड फूल है जो एक एक स्टेमन पर मुश्तमिल है only, और इस तरह के 4 आपस में जुड़े हुए हैं 5 ग्रुप्स की शक्ल में। ये मेल फ्लावर थे। फीमेल फ्लावर को और देखिए, फार्मूला है P0, वेरिएंट 0 है, A0, इसमें स्टेबल भी नहीं है, और G3 यूनाइटेड स्पीड, ये 3 कार्पेल्स मिलके एक फीमेल फ्लावर बना रहे हैं। ये सेंटर में है। अब आपने जो पूरी डायग्राम है, इस नीचे एक लफ्ज लिखा हुआ है, उसको गौर से देखना है। इसको गौर से देखिए, आपको याद आएगा कि आप इसको पहले से पढ़ चुके हुए हैं। फिगर 290 पीछे लिखा हुआ है यूफोरबिया स्प्लेंडेंस फ्लोरल डायग्राम ऑफ साइएथियम। हम रूटीन में इसको फ्लोर डायग्राम कह रहे हैं, एक्चुअली इट इज फ्लोर डायग्राम ऑफ साइएथियम। हम साइएथियम को फ्लोरेसेंस की जो आखिरी टाइप थी, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, वहां पे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसकी तस्वीर अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं, मैंने कुछ तस्वीरें और भी सेंड की हैं। अब उसमें पेज का नंबर तो नहीं होगा, लेकिन आपने वो तस्वीर ढूंढनी है जो मैं नाम देता हूँ, अगर मिल जाए। चलें, बहरहाल जी जो तस्वीर मैंने भेजी है, इफोबिया स्प्लेंडेंस के पूरे पौधे की तस्वीर भेजी हुई है। ये पूरा पेज शायद पूरा ना आया हो, और इसमें पौधे के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। उसके राइट साइड पे एक फूल नजर आ रहा है जिसमें ऊपर फीमेल फ्लावर और नीचे मेल फ्लावर नजर आ रहे हैं, साइएथियम। और ऐसे ही सबसे नीचे साइएथियम का वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया हुआ है, और एक मेल फ्लावर पे बड़ा करके दिखाया गया हुआ है। ये डायग्राम भी मैं आपको भेज चुका हूँ। ये थी जी डायग्राम, फ्लो फार्मूला उस पौधे का जिसका नाम है यूफोबिया स्प्लेंडेंस। तकरीबन ऐसा ही फ्लोरो फार्मूला और फ्लोरो डायग्राम उस पौधे की है जिसको यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया कहते हैं।
और ये वो पौधा है जो शेरमन, जब हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी, तो वहाँ पे इस पौधे का नाम 2-3 बार आया है। स्टेम के अंदर भी आया है, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर भी आया है, और मे बी कि आपकी किसी बुक ने इसकी डायग्राम भी दी हो। और ये वैसे तो जंगली पौधा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत पौधा है, और ये अपने स्ट्रक्चर की बेस पे दूर से देखने में बड़ा प्रोमिनेंट और बहुत खूबसूरत नजर आता है। बहरहाल ये था जी तारुफ फ्लोर फार्मूलाज का, फ्लोर डायग्राम का, और जो दो डिफरेंट प्लांट्स के हवाले से साइथियम की डायग्राम और जो रिचनेस है उसका, चूंकि सेपरेट स्पेशल था, तो ये आपको दिखा दिया और एक्सप्लेन कर दिया। और अब हम जाएंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। पहले बता चुका हूँ कि चूंकि बाकी सब कुछ पहले एक्सप्लेन हो चुका है, अब सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस खास तौर पर एक्सप्लेन हो गई। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपने अपनी बुक खोल लेनी है और चेक करना है, मेरे पॉइंट्स के साथ अपने पॉइंट्स को मैच कर लेना है। बुक में पॉइंट बने हुए कि नहीं, हेडिंग दिए हुए कि नहीं दिए हुए, पॉइंट्स हैं ठीक है, मिसिंग हो तो वो चीज़ें ऐड कर लेना। मैं पहले जो हेडिंग दे रहा हूँ वही है जी फूड। ये फैमिली और इससे हासिल वाले फूड का जिक्र है। इसमें जो नाम आएंगे वो सारे के सारे आकली गैर मारूफ होंगे, चूंकि ये हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। पहले ही पौधे का नाम है जी मैनी हॉट। इससे जो फूड हासिल होती है वो टेपोइका और फरीना है। ये स्टार्ची फूड्स हैं जो साउथ अमेरिकन प्लांट हैं, ये उस इलाके में और अमेरिका और यूरोप के इलाके में अवेलेबल है। हमारे यहाँ ये एज सच अवेलेबल है। ये इसकी रूट से हासिल होती है इन पौधों। अगला नाम, एक पौधे का नाम है जी बैलियोस्पर्मम। ये पौधा सब्जी की तरह इस्तेमाल होता है, ये भी हमारे यहाँ नहीं है। तीसरा नाम है जी, पौधे का नाम है एल्यूराइड्स। इसका फ्रूट एडिबल है, खाया जाता है। ऐसे ही ब्रिडीलिया और ट्रीविया, ये भी ऐसे पौधे हैं जो कह लीजिए कि खुराक फूड के तौर पे खाए जाते हैं। अगला हेडिंग, और ये सब पौधे गैर मारूफ हैं चूंकि हमारे यहाँ नहीं है। इनमें से कोई भी हमारे यहाँ ऐसा नेचुरल प्लांट नहीं है। ये मोस्टली साउथ अमेरिका या अफ्रीकन ओरिजिन के पौधे। सेकंड हेडिंग है जी मेरे पास ऑयल, तेल। दुनिया में बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के तेल हैं। कुछ पौधों के तेल की कुछ खास खसूसियात होती हैं, हमने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से किस्म के पौधों से कौन सा ऑयल होता है। अब इसमें नाम है जी वुड ऑयल, आर्टिस्ट ऑयल और ड्राइंग ऑयल्स, ऐसे हैं जो बहुत से पौधों से हासिल होते हैं। और ये लिनसीड ऑयल से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है, और ये बहुत से मुख्तलिफ पौधों के बीजों से हासिल होते हैं। एक नंबर दो, एक स्पेशल, एक या दो नाम स्पेशल दिए गए हुए हैं। एल्यूराइड्स, इसका नाम पहले भी आ चुका ऊपर फूड के अंदर। एल्यूराइड्स के बीज से जो तेल हासिल होता है वो टंग ऑयल, TNG टंग ऑयल कहलाता है, और ये वार्निश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमारे यहाँ नहीं है, याद रखिएगा। अगला हेडिंग है मेडिसिन, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो बेसिकली वो हर्बल मेडिसिन होगी। हर्बल मेडिसिन दुनिया के हर इलाके में लोकल जो मेडिसिन पाई जाती है ज़माना कदीम से, वो हर्बल मेडिसिन है, लेकिन इसके नाम मुख्तलिफ है। इंडिया में इसका नाम आयुर्वेदिक इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ भी आयुर्वेदिक या तिब्बी यूनानी का इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही अरब मुल्कों में तिब्बी इस्लामी के नाम से वो बहुत जो सऊदी अरब के इलाके में पाए जाते हैं उनके रेफरेंस से। चाइना की अपनी हर्बल मेडिसिन है जिसके अपने स्पेसिफिक नेम्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ऐसे पौधे हैं जो हमारे यहाँ कतई नहीं पाए जाते। तरह दुनिया के हर इलाके में जो नेटिव मेडिसिन होती है किसी भी इलाके में, वो देसी तिब कहलाती है उर्दू में, और हर्बल मेडिसिन इंग्लिश में। अब यहाँ पे चेक करना है, बहुत से पौधों के नाम आपको मिले। मसलन नंबर 1 पे कैस्टर ऑयल है। कैस्टर बीन प्लांट अरेंड के पौधे से, इसके बीजों से क्रश करके तेल निकालते हैं। ये तेल जो है इसके बहुत से इस्तेमाल आते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरगेटिव है, जला पावर है। नंबर 2, ये तेल जलाने के काम भी आ सकता है। ये तेल मशीनों को लगाने के काम भी आ सकता है, लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल इसमें है जी क्रोटन तेल है। ये भी पुरगेटिव है इसका तेल, और मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जहरीला है, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।
यही तेल जो है जलाने के भी काम आ सकते हैं, जैसे दिए में हमारे यहाँ सरसों का तेल जलाते हैं, ऐसे भी किसी भी तेल को जलाया जाता है। बहुत से पौधों से दूध जैसा जूस निकलता है, मिसाल के तौर पे मैरी हार्ट है, मर्क्यूरियस है, बक्सेस है, यूफोर्बिया की बहुत सी वैरायटी है जिनमें ऐसा है, ऐसा हो सकता है। अब इनमें से जिन पौधों का नाम दिया गया और एक पौधे का नाम है सैजी टॉक्सिकोडेंड्रॉन, ये सब के सब पौधों से निकला जूस आमतौर पर जहरीला होता है। और जो हैरान को चीज आपके लिए जो परेशान में हो सकती है कि अक्सर बेशतर ऐसे जूसेस जहरीले हैं, दे आर यूज्ड एज पेट्स। बहुत से जहरीले जूसेस मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगला इसी में एक तो बहुत पार्ट्स भी है इसमें। इनसे जो जी जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये जो इनमें से व्हाइट कलर का मिल्क निकलता है, इसकी वजह से इस फैमिली को दूधक कहते हैं। हाँ जी, इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स दूधक कहलाते हैं, लोकल हैं, और वो दूधक दूध से निकला है, और दूध जो वाइट जूस निकलता है इसमें से, इंग्लिश उसको लेटेक्स कहते हैं, और उसके आगे अपनी यूज है, जैसे कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है एज मेडिसिन। ये कावा नेम रखने की जाए दूधक का लफ्ज। ये जो जहर है इसमें ना सिर्फ मेडिसिन के तौर पे बल्कि खुदकुशी करने के लिए और बंदे को मारने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ज़ाहिर दुनिया में ऐसा होता रहा है। इसके अलावा मछलियों को मारने के लिए या जिस जानवर को शिकार करना है, शिकार को बेहोश करने के लिए, मारने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और जाते हैं। एक और पौधा है जी, दो बल्कि दो तीन नाम है इसमें। एक नाम है जी फाइलेंथिस एम्बेलिका, और दूसरा है सीका ऑक्सिरा। इनके फल खाए जाते हैं, चार बनते हैं, आंवला, मशहूर मारूफ चीज़ है, एम्बेलिका जो है जी, फाइलेंथिस। हमारा अगला हेडिंग है रबर। इस फैमिली के कुछ मेंबर से जो दूध निकलता है उसको ड्राई करते हैं तो उससे रबर बन जाती है, लेटेक्स। पौधों के नाम पौधे ज्यादा हैं, जो नाम यहाँ दिए गए हुए हैं मेरे पास वो तीन है जी अहम। एक है जी हीविया, दूसरा है मैनी हॉट, और तीसरा है सेपियम। ये तीन अहम स्पीशीज हैं जिनसे ज्यादा तादाद में ये वाला रबर हासिल है। सेपियम से टैलो भी हासिल होती है। टैलो मोमबत्ती जैसी चीज है, वैक्स जैसी चीज है, और ये मोमबत्ती बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। और अगला हेडिंग है जी बॉक्सवुड। बॉक्सवुड का साइंटिफिक नेम है बक्सस। इसकी लकड़ी की खास वैल्यू है, खास तकनीक। ये वुड एनग्रेव है, जो लकड़ी पे कशीदाकारी का काम होता है, मुख्तलिफ चीज़ों के डिज़ाइन बनाना, ये उस मकसद के लिए लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। ये इसकी खास खासियत। अगला हेडिंग है जी ऑर्नामेंटल। इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस, यूफोर्बिया पॉइंसेटिया, कल्चेरिमा, वेरीगेटा वगैरह मुख्तलिफ वैराइटीज हैं पौधों की जिनका ताल्लुक इस फैमिली के साथ। रिसिनस कम्यूनस, बेहद जंगली पौधा है, लेकिन ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खूबसूरत है। डाइस, कलर, स्टेन्स। चंद किस्म के रंग इस फैमिली से हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर क्रोजोफोरा टिक्टोरिया, ये एक पौधा है जिससे डाई हासिल होती है। ऐसे ही किरगनेला रेटिकुलेटा से भी डाई हासिल होती है, जो इंक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है जी। इसके साथ ही जी फैमिली, हाँ ये सब कुछ तो पूरा हो गया। चंद एक अहम पौधों के नाम, क्योंकि कुछ पौधों के नाम तो यहाँ पे आ गए हैं, रिपीटेड है, लेकिन चंद अहम पौधों के नाम मैं बयान करूंगा जो यहाँ पे बयान नहीं है, और लेकिन मेरे पास बुक में दिए गए हुए हैं। अगर कोई नाम रिपीटेड है तो वो भी सब एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा।
जी मेरे पास पहला नाम है जी यूफोरबिया। यूफोरबिया जीनस है, इसकी बहुत स्पीशीज हैं। यूफोरबिया हीलियोस्कोपा, यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया इसका जिक्र पीछे कहीं पे आज का और कई बार आज का शेर में कहता है। बहुत ही खूबसूरत जंगली पौधा यूफोरबिया फाइलोलीफेरा, कॉमन अमरूदिक है। यूफोरबिया प्रोस्टेटा जंगली पौधा है, बहुत छोटा होता है और स्वान साइज के लिहाज से, होने के लिहाज से फूल को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये कॉमन प्लांट है, आम का है। उसके बाद यूफोरबिया राइलियम डाणापुर को कहते हैं, मोटे मोटे डंडे, उनको कांटे लगे होते हैं कांटे से साथ। यूफोरबिया के बाद यूफोरबिया में स्पीशीज है यूफोरबिया राइलियम डाणापुर के नाम से, यूफोरबिया ब्रिटिफेरा और ड्रैगन कोलाइड्स वगैरह, ये भी इसी फैमिली से और इसी जीनस से बिलोंग करने वाले आम पौधे। अगला हेडिंग है जी हमारे पास क्रोजोफोरा। लोकल गेम है इसका ऊँटचरा, ऊँटचरा, ऊँट इसको खाते हैं जरा में लोग। अगला हेडिंग है जी क्रूटॉन। क्रोटॉन वो चीज़ है जिसको मैंने थोड़ी पहले जमाल गोटा या जबल गोटा के नाम से कहा, जानते हैं कि नहीं? जी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्रोटॉन जमाल गोटा लोग किसी को पकौड़ों में डाल के सर खा वो देते हैं। आपने बताया कि पकौड़ों में, जी जी सर। बिल्कुल, उसको डाल के जब देते हैं किसी को तो वो पुरगेटिव जला बाबा 10 शुरू हो जाते हैं। ये कहता है कब्ज खत्म होना हो नहीं, बल्कि उससे गलत होता है फिर डायरिया शुरू हो जाता है तेज में। ये हो गया जी। हमारा नेक्स्ट नाम है जेट रूपा। इसको स्वेद संदल वगैरह ये नाम दिया गया है। हमारा अगला नाम इसमें है जी, ये गर्मों से जेट रूपा इतना मशहूर नहीं, तो खास चीज नहीं है। कीविया का नाम आज का हुआ रबर के हवाले से, एज रबर इसकी रिलेटेड। मेरी हार्ट का नाम आज का रबर के हवाले से। अगले प्लांट्स जो है बाइलेंथस, इसमें इसका जिक्र हो गया, बॉक्सर जिक्र हो गया, पोट्रेंजी का इसका जिक्र हो चुका हो। जी तमाम आम पौधा के नाम से पॉइंट सीटिया, ये खूबसूरत तमाशी पौधा है और इसके साथ ही ये फैमिली एज सच करती है। जी हमारी फैमिली तो मुकम्मल होगी। अगर फैमिली के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, आज टाइम हमारे पास बच गया है काफ़ी सारा। अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप सवाल पूछ सकते हैं। डायग्राम के हवाले से, फार्मूले के हवाले से, फैमिली के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, चूँकि कुछ टाइम हमारे भी बाकी है। जी तकरीबन 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। 10 मिनट में हमारी अगली फैमिली नहीं हो सकती, इसलिए मैं नेक्स्ट फैमिली तो नहीं कराऊंगा। सर हाँ जी। सर कल को मैंने आपसे पूछा था ना कि जो एंथर्स और फिलामेंट्स हैं उनका मेडिकल यूज, हाँ जी। तो सर जो वो केसर होता है, सर वो क्या होता है? केसर नहीं, मैंने ये नाम नहीं पढ़ा हुआ। केसर के हवाले से मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि उसकी सर वो भी लोग खीर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उसको। हाँ नहीं, फिर उसमें ये वजह सुन लीजिए, वजह जो मेरे ख्याल में वजह हो सकती है। वजह यह है कि पंजाबी, हम कहते हैं पंजाबी के पंजाबी, पंजाब में जो पंजाबी बोली जाती है इस ये बहुत से लहजों बोली जाती है और देयर आर मैनी लोकल डिफरेंस। या देखें जो सराइकी, मुल्तान के इलाके में जो लोग सराइकी बोलते हैं, पिंडी के इलाके में जो लोग पहाड़ी उसको कहते हैं वो लोग, या जो पिंडी के इलाके उसके आसपास की जुबान है, ऐसी जो मियाँ वाली के इलाके की जुबान है, अगर हम उसको सुने तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगी वो पंजाबी के मुकाबले।
लेकिन याद रखिए कि एक्चुअली वो सारे पंजाबी के ही लहजे हैं, ये सेपरेट ज़बानें नहीं है, बल्कि एक्चुअली वो पंजाबी ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मेन पंजाब है, आप लाहौर शहर में चले जाएँ, जो दीवार वाला शहर है, वॉल्ड सिटी, जिसके वो 12 दरवाजे भी हैं, भाटी, लोहारी, लकशमी और मोची गेट वगैरह। वो शहर जो उसके अंदर बंद है, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज और है, जो बाहर है उनकी और है। और आप हर किसी भी शहर में, शहर के बाहर आगे चलना शुरू हो जाए। अब हमारे शहर के आसपास कुछ इलाके में नाम बोलता हूँ, आपने उन नामों पे गौर करना है। एक नाम है जी नौशहरा विरका, इंडिकेट कर रहा है विरक यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे और बहुत से इसके आसपास गांव में जिनमें विरक या विरका का लफ्ज आता है। ऐसे ही एक और साइड पे जाएंगे तो आपको मंज कास्ट मिलना शुरू हो जाएगी। और बहुत से लोगों के नाम से मंज लिखा हुआ नजर आएगा। ऐसे ही बहुत से लोगों के नामों के साथ आपको कोई भी मुख्तलिफ साहब के इलाके मिलते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो उनकी जो कास्ट क्या है, कास्ट या गोत क्या है। और थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाएं, फैसलाबाद की तरफ चले जाएं, झंग चले जाएं, और इस पूरे इलाके में, तो यहाँ पे हर थोड़े फासले पे एक गांव से अगले गांव में जाएंगे तो यूँ होगा जी, एक गांव में नाम है वलियाना, अगले में वो अलियाना हो जाएगा, उससे अगले में कुछ और हो जाएगा। नहीं, वो नाम मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंट नेम्स होते हैं। कहीं पे लफ्ज आपको मिलेगा जी, और ये दो नाम मैंने बोले हैं, इस तरह के और भी बहुत से नाम हैं। और जैसे जैसे नाम चेंज होता है वहाँ पे इलाके की जुबान भी चेंज होती है। इसका यही इसका प्रूफ है कि इसमें वेरिएशन मौजूद है बहुत सारी। और इंसान, टाइम थोड़ा सा रह गया जी, इसका मैसेज आ गया, क्योंकि वो लोकल नेम हर थोड़े फासले पे चेंज हो जाते हैं, इसलिए मे बी कि ये लफ्ज़ जो आपने बोला है वो उसी का कोई नाम हो। लेकिन पर मेरे नॉलेज के मुताबिक ज़ाफ़रान बहुत मशहूर मरूफ है। हाँ, ये है कि सैफ़रान के अलावा कहीं पे ये लफ्ज़ शायद मैंने देखा हुआ है, मे बी को इसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो अगर उसका कलर कैसा है ये आपने मुझे बताना है, या आप मुझे उसकी तस्वीर सेंड कर दें तो फिर मैं देख के पहचान सकता हूँ कि वो इसी का लोकल नेम ना हो किसी इलाके में। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपकी दूसरी क्लास है, डेली मिस होती है, जो आप इस क्लास में आ जाती रहती हैं। आपकी कौन सा पीरियड होता है इस जो मिस होता है आपका? मिस में जो नहीं होता है, हाँ, जो चली गई हैं, मौजूद है, आपने जवाब नहीं दिया जी। आप अपनी क्लास छोड़ के इस क्लास को क्यों अटेंड कर लेते हैं? जी, किसी को और कोई क्वेश्चन जी, इस फैमिली के हवाले से या इससे कवर के हवाले से कोई बात पूछ सकते हैं? अटेंडेंस सबने मार्क कर ली है जी? अटेंडेंस सबने मार्क कर ली है? जी सर। ये मैक्सिमम 19 है, जिसमें जोहर निकालें तो बाकी 18 सब मौजूद हैं, 17 लोग प्रेजेंट बनते हैं। ये आपने मुझे दोबारा सेंड करना है अटेंडेंस लेटर से, और जो एब्सेंट है आज इनकी लिस्ट बना के मुझे भेज दीजिएगा। जी सर।
जी वॉइस में मुझे इस वक्त अवैस नजर आ रहा है, सिर्फ एक अवैस। तो बॉयज में सिर्फ एक अवैध मौजूद है, बाकी तीन बच्चे एब्सेंट है, इसका मतलब 3 बॉयज एब्सेंट हैं। चलो 3-5 हमारे पास 5 मिनट का टाइम है जी, और 5 मिनट का